जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का 1.1 का तीसरा प्रश्न। तो मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मित्रों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछा ना, इसी से समझ लीजिए, इतना पढ़िए नहीं, दिमाग मत लगाइए। 616 देखिए और 32 देखिए और अधिकतम देखिए, इसका क्या अधिकतम होगा तो एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम रहता तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करा, अधिकतम, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए मित्रों, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक मर्तबे पहले लगाते हैं। तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2 और 6 उतार दिए। कितना मर्तबे फिर जाएगा, 9 मर्तबे। करके देख लीजिएगा साथियों। 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 हटाइए। 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 0 ये 0 कट गया। फिर किसको उतार के लाइएगा, 32 को। 800 कितना आता है, 800 को 32 होता है। तो हमको एचसीएफ कितना आना चाहिए लास्ट में, यानी 8 आना चाहिए। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा साथियों हल। क्या लिखिएगा, हल। और जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए। हम लिखेंगे माना ए बराबर में 616 और बी बराबर में 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ए बराबर में बी क्यू प्लस में होता है आर। ए के जगह पे 616 है तो 616 डाल देंगे, बी के जगह पे 32 है तो 32 डाल देंगे, क्यू के जगह पे क्या चीज है साथियों, 19 है और शेषफल कितना 8 है तो 8 डालेंगे। आर बराबर में 0 आया क्या, नहीं आया तो हम लिखेंगे क्योंकि आर बराबर नहीं है 0 के, जब तक आर नहीं आएगा जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अब क्या करेगा, 32 हमारा भाज्य बन जाएगा और 8 भाजक बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 32, इसीलिए 32 और 8 का पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शॉर्ट में लिखे साथियों। तो ए हमारा क्या बन गया 32 बराबर में, तो कितना आ जाएगा 8 गुने में 4 प्लस में 0, तो आर बराबर में 0 आ गया। तो हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 है ना, इसीलिए 616 और 32 का एचसीएफ बराबर में कितना 8। यही हमारा आंसर है, यही 8 एचसीएफ आ गया। पूछ क्या रहा था, अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगा। तो लिखेंगे स्तंभ, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी साथियों, 8 होगी। सीधा लिख दीजिए ना 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी मित्रों, तो 8 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा प्रश्न है। देख लिए क्या चीज कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है साथियों स्क्वायर, यानी 2 पावर ना लगा रहता है वही वर्ग, किसी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो पूरा पूर्णांक हो, पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में क्या दिया है, संकेत यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि
इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो साथियों सबसे पहले आप लिखिएगा हल। हल का क्वेश्चन है साथियों, कुछ नहीं है, देखते रहिए। सिर्फ आपको a+b का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। सिर्फ देखिए हम मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक क्या चीज है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर से जानते हैं q के साथ होगा, वही क्या हो जाएगा, q के साथ क्या चाहिए, m के साथ जो भी हो, यहां पर दिया ना q के साथ, तथा b बराबर में कितना 3। यही है सिंपल साथियों। अब देख लीजिए, अब ये हो गया, ये मिल गया हमको। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों जब हमको मिल गया तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे यूक्लिड कहिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों यूज कर रहे हैं इसमें। तो मित्रों ये चैप्टर ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो मित्रों देख लीजिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या चीज है, तो a बराबर में बी क्यू प्लस में क्या होता है, आर होता है मित्रों, है ना। a के जगह पे हमको मालूम कुछ नहीं है अभी, है ना। बी का मान कितना है 3 है, क्यू के जगह पे हमको मालूम है कुछ नहीं मालूम है। आर क्या चीज है साथियों, आर का संभावित मान कितना तक हो जाएगा साथियों, तो आर का संभावित मान लिख सकते हैं आप ऐसे, आर बराबर में 0, 1 और 2, 3 तक है तो 2 ही तक होगा, सिंपल बात है। आर का मान अगर 0 डालिएगा आप तो क्या हो जाएगा 0 ही। तो ए बराबर में हमको क्या प्राप्त होगा, केवल 3q। अब वर्ग करना है, क्या कर रहा है, करने के लिए वर्ग करना है, तो इस सभी दोनों ओर तो लिख दीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर लिख भी सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथी, देखिए यहां पर लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या चीज, स्टेप 1 में दोनों ओर वर्ग करने पर मित्रों, क्या चीज करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिए, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, 3q का करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर में 3 का 3 लिखिएगा, 3 गुने में 3, 3 तिहाई कितना होता है 9, और q से q में कीजिएगा तो q का स्क्वायर। हमको क्या प्राप्त करना है, हमको 3m ना प्राप्त करना है। तो 3m प्राप्त करना है तो 9 में से हम क्या निकाल सकते हैं साथियों, 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुने में 3, तो 1 3 कॉमन ले लेते हैं हम, फिर भी क्या बचेगा, एगो 3 बचा और q स्क्वायर, है ना। अब हमको क्या प्राप्त करना है 3m नहीं, तो ध्यान दीजिए साथियों, अगर हम 3q स्क्वायर के जगह पे m मान ले तो 3m प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, सिंपल बात है। 3m लाना है तो 3q स्क्वायर के जगह पे क्या मान लेते हैं हम, m मान लेते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, देखिए 3q का स्क्वायर बराबर में क्या चीज साथियों, m। अब m के जगह पे इसको डाल सकते हैं तो m प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। 3q स्क्वायर के जगह पे हम m मान लिए, है ना, तो यहाँ पे डाल देंगे 3, देखिए 3q स्क्वायर के जगह पे क्या मान लिए, m मान लिए, 3m प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में चलेंगे साथियों, दूसरे स्टेप में चलेंगे, आप किसको लीजिएगा तो देख लीजिए किसको लेते हैं। देखिए मित्रों, दूसरे स्टेप में हम क्या लेंगे, आर बराबर में तो 0 लिए थे, आर बराबर में 0 लिए ना, अब हम क्या लेंगे, आर बराबर में 1, यानी शेषफल कितना लेंगे, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए ए बराबर में 3q प्लस में 1, यहां पे फॉर्मूला बनेगा, दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो लिख दीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर साथियों, वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। मित्रों सिंपल बात है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, लिखिएगा चूंकि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं इसी को उल्टा करके। अब देखिए तो मान डालिए, तो a स्क्वायर बराबर में 3q का a प्लस बी पे ना लगाना है, ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ साथियों। तो यहाँ पे कैसे लिख दिया, देखिए साथियों ऐसे लिखिएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसा रूप दिया तो ऐसे लिख देंगे। अब ऐसा मान लाना है तो a की जगह पे कितना है, तो 3q है, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे,
फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, 2 है तो 2, ए के जगह पे कितना 3 क्यू, तो 3 क्यू। बी के जगह पे कितना मित्रों, तो बी ही है। बी के जगह पे कितना है, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए साथियों, बी के जगह पे क्या चीज है, 1 है ना, बी के जगह पे कितना है 1 है तो 1, फिर प्लस बी के जगह पे 1 था और फिर क्या चीज बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुने में 3 तो 9 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही। फिर प्लस 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही होगा और इसके साथ क्या चीज है, क्यू है। फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा साथियों, 1 ही होगा। अब देखिए कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, 9 में से और 6 में से कॉमन निकालेंगे तो 3 निकाल लिए कॉमन 9 में से, तो 3 बचा और क्यू का स्क्वायर बचा। फिर 6 में से 3 निकाल चुके हैं तो 2 बचा और क्यू तो पहले क्यू नहीं लिए थे तो क्यू भी बच जाएगा और प्लस में क्या चीज 1। अब देखिए साथियों, तो 3m और इसके जगह पे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, m मानेंगे। तो 3m और प्लस में क्या चीज है, 1 है। दूसरा वाला भी प्रूफ हुआ साथियों, देख रहे हैं ना, 3m प्लस में 1, ये प्रूफ हो गया साथियों। तो यहां पर लिख दीजिएगा, यहां m बराबर में क्या चीज साथियों, 3q का स्क्वायर प्लस में 2q, यही ना है, 3q का स्क्वायर प्लस में 2q। इसके जगह पे आ गया दूसरा भी 3m प्लस में 1 और दूसरा भी जांचना चाहते हैं तो आप जांच सकते हैं साथियों, लेकिन हमको यहाँ पे तो आ ही गया साथियों 3m प्लस, यही ना कह रहा था दिखाने के लिए, 3m प्लस 1 या और भी होगा तो एक देख सकते हैं साथियों, कहीं हो सकता है कि छूटा हो तो एक और कर सकते हैं इसी प्रकार साथियों। आप दूसरा भी निकाल लीजिए, वो क्वेश्चन क्या हो गया साथियों, प्रूफ हो गया साथियों, कोई प्रॉब्लम होना